हेलो मित्रों, सभी लोगों को प्रणाम प्रैलाग। अब मैं आगे की रामायण आपको सुनाती हूँ। सांवले और गोरे शरीर वाले संसार के नेत्रों को चुराने वाले अयोध्या नरेश के कुमार राजसभा में सुशोभित है। दोनों के स्वरूप स्वभाव से ही मन को हरने वाले हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके आगे तुच्छ है। शरद पूर्णों की चंद्रमा को लजाने वाला सुंदर मुख और कमल के समान मन भावने नेत्र हैं। कामदेव के घमंड को हरने वाली सुंदर चितवन को मन को भली लगती है, परंतु वाणी से कही नहीं जा सकती। सुंदर गालों पर कानों के कुंडल झूल रहे हैं। सुंदर ठोड़ी और मधुर वाणी है। चंद्रमा की किरणों को लजाने वाली हंसी कमान के समान टेढ़ी भौहें और मनोहर नासिका है। चौड़े मस्तकों पर तिलक झलक रहे हैं और बालों को देखकर भौरे की भांति पांति लजा रही है। पीली चौकोनिया टोपी सिरों पर सुशोभित है, जिन पर फूलों की कलियां बनाई हुई हैं। शंख के समान सुंदर कंठ में मनोहर तीर दिखाए हैं, जो मानो तीनों लोगों की सुंदरता की सीमा है। हृदयों पर गज मुक्ताओं के कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हो रही हैं। बैलों के से ऊंचे कंधे हैं। सिंह किसी चाल है और भुजाएं बल की समुद्र और लंबी हैं। कमर में तरकस और पीताम्बर बांधे हैं। हाथों में बाण और बाएं कंधे पर सुंदर धनुष और पीले जनेऊ सुशोभित हैं। नख से चोटी तक सब अंग महाशोभा के छाए हुए हैं। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए, नेत्र एकटक हैं और तारे भी नहीं चलते। राजा जनक दोनों भाइयों को देख प्रसन्न हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए, विनती करके अपनी कथा सुनाई और रंग भूमि की सब रचना मुनि को दिखाई। जहाँ जहाँ दोनों राजकुमार जाते हैं, वहाँ वहाँ सब लोग चकित होकर देखते हैं। अपनी अपनी ओर से मुख किए सबों ने राम जी को देखा, पर यह किसी ने नहीं जाना। मुनि ने राजा से कहा, रंग भूमि की रचना बहुत अच्छी है। यह सुन राजा प्रसन्न हुए और बहुत बड़ा सुख पाया। सब मंचों से एक मंच सुंदर, उज्जवल और विशाल था। उस पर राजा ने मुनि समेत दोनों भाइयों को बैठाया। प्रभु को देखकर सब राजा मन में ऐसे निराश हुए हो गए जैसे चंद्रमा के उदय होने से तारे मंद पड़ जाते हैं। सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं। शिव जी के इस बड़े धनुष को बिना तोड़े भी सीता जी राम जी के गले में जयमाला डालेंगी। हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गवाकर अपने अपने घर चलो। यह सुनकर दूसरे राजा, जो अज्ञान के अंधे और घमंडी थे, हंस पड़े और बोले, धनुष तोड़ने पर भी ब्याह होना कठिन है। फिर बिना धनुष तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता जी के लिए समर में हम उसे भी जीतेंगे। यह सुनकर अन्य धर्मात्मा, हरिभक्त और चतुर राजा हंसने लगे। राजाओं के घमंड दूर करके रामचंद्र जी सीता को ब्याहेंगे। महाराज दशरथ जी के रणबांकुरे पुत्रों को संग्राम में जीत ही कौन सकता है। वृथा गाल बजाकर मत करो, मन के लड्डुओं से भूख शांत नहीं होती। हमारी परम पवित्र सीख को सुनकर अपने जी में सीता जी को जगमाता मान जानो और रामचंद्र जी को जगत पिता समझकर नेत्र भरकर इनकी शोभा देख लो। सुंदर सुख देने वाले सब गुणों की राशि ये दोनों भाई महादेव जी के हृदय में वास करते हैं। पास ही अमृत का समुद्र छोड़कर मृग तृष्णा के जल को देखकर दौड़कर क्यों मरे जाते हो। जो अच्छा लगे सो करो, हमने तो आज जन्म लेने का फल पा लिया है। ऐसा कहकर भले राजा प्रेम में मग्न हुए और अनुपम रूप को देखने लगे। देवता भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए देख रहे थे और पुष्प बरसाते हुए मधुर गीत गा रहे थे। तब राजा जनक ने शुभ समय जानकर सीता जी को बुला भेजा। चतुर और सुंदर रूप वाली सब सखियां आदर सहित उन्हें लिवा चली। तो आज का अध्याय यहीं पर समाप्त करती हूँ। अब मैं चौपाइयाँ पढ़ के आपको सुनाऊंगी। सच सहज मनोहर मूरत दो को काम उपमा, लघु सो शरद चंद निंदन महु मुख नीके, नीरज नयन भाव तेजी के, चितवनी चारु मार मनुहरनी, भावती हृदय जाति नहीं वरनी। कपल कल कपोल सुति कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला, कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भ्रकुटि विकट मनोहर नासा, भाल विशाल तिलक झलकाहि, कच बिलोक अली अवली जाहि, पीत चौतनी सिरनि सुहाई, कुसुम कली बीच बीच बनाई, रेखे रुचिर कंबु कल गीवा, चन त्रिभुवन सुषमा के सीवा, कुंजर मणिकंठा कलिता, उरन ही तुलसी का माल, विषभ कंद के हरिठवनी, बल निधि बाहु विशाल,
कटि तुनीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम वर कांधे। गीत पीत यज्ञ उपवीत सुहाए, नख सिक मंजु महा छवि छाए। देखि लोग सब भये सुखारे, एकटक लोचन चलत न तारे। हर से जनक देखि दो भाई, मुनि पद कमल कहे सब जाई। कर विनति निज कथा सुनाई, रंग अवन सब मुनि दिखाई। कह जहाँ जहाँ जाहि कुंवर वर दो, तह तह चकित चितव सब को। निज निज रुख राम ही सब देखा, को न जन कछु मरम विशेषा। फली रचना मुनिप सन कहूँ, राजा मुदित महासुख लहूँ। सब मंजनते मंजु एका, सुंदर विशद विशाल। मुनि समेत दो बंधु तहाँ, बैठा रे महिपाल। प्रभु ही देख तब नृप यहारे, जनु राकेश उदय भय तारे। अस प्रतीत सबके मन माहि, राम जाब तो रब सक नाहि। बिनु भंजे भव धनुष विशाला, मेलिहि सिय राम उरमाला। अस विचारी गवनहु कर, घर भाई जस प्रताप बलु तेजु गवाई। वह से अपर भूप सुनि बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। तोरे हूँ धनुष ब्याहु अवगाहा, बिनु तोरे को कुंवरि बियाहा। एक बार कालौ किन हो, सिय सित समर जितव समसो। यह सुनि अवर महीप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। गर्व दूरी करी निपन के, सिय बिहा विराम। दशरथ के रन बाकुरे, जीति कुसंग संग राम। व्यर्थ मरहु जनि गाल बजाई, मन मोद कन्ह की भूख बुताई। सिख हमारी सुनि परम पुनीता, जगदम्बा जानो जिय सीता। जगत पिता रघुपति विचारी, भरी लोचन छवि लेहु निवारी। सुंदर सुखद सकल गुण निरासी, ए दो बंद शंभु उर्वासी। सुधा शंभु समुद्र समीप विहाई, मृग जलु निरखी मरहु कत धाई। करहु जाई जा कहूँ सोई भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। अस कहीं भले भूप अनुरागे, रूप अनूप विलो कर लागे। देखहि सुर नव चढ़े विमाना, बरसहि सुमन करहि कल गाना। जानि सु अवसरु सिय तबा, पठई जनक बुलाई। चतुर सखी सुंदर सकल, सादर चली लवाई। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत मुरारी। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त करती हूँ। जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।